माहौल बीजेपी 100%। बीजेपी ने बहुत काम किया हमारे। भाई बीजेपी की तरफ माहौल अब गए अनपढ़ आदमी मान तो पूरा बीजेपी का ही लग रहा है। राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी का, हर जगह माहौल है। कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो हमेशा से दलित विरोधी रहा है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस से तो हर बिरादरी नाराज थी, 36 बिरादरी नाराज थी। और दोबारा नायब सैनिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आ रही है। बीजेपी पक्का, बीजेपी पक्का। खुश हैं दलित? बिल्कुल जमा बढ़िया सरकार है, गरीबों की हिमायती है, गरीबों के बच्चे लगते हैं। और कांग्रेस में पीछे पीछे घूमना पड़ता था। हुड्डा सरकार में कैसा था माहौल? हुड्डा सरकार में कुछ नहीं था, वो सारा जाट सही सोता था। अब मतलब छत्ती बिरादरी का काम बनता है, सब बराबर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज़ पर। लगातार चुनावी कवरेज चल रही है। इसी बीच दलित महापंचायत हुई थी, उसमें उन्होंने बीजेपी का समर्थन करने का पूरा फैसला लिया। कांग्रेस से नाराज़गी थी, नाराज़गी के बाद उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को वोट न देकर बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आरक्षण का मुद्दा था। राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे। शैलजा से दूरी बना ली कांग्रेस ने, शैलजा का अपमान किया, शैलजा को कार्यकर्ताओं ने गालियाँ दी। तो उसी मुद्दे पर लोग, दलित जो समाज था वो आक्रोशित था, गुस्सा था, और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बाकी कांग्रेस को। तो इसी मुद्दे पर यहाँ पे हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या वो सोचते हैं। सरदार जी, क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह जी। क्या लग रहा है, माहौल क्या है यहाँ? माहौल बीजेपी। बीजेपी बीजेपी क्यों बीजेपी? 100%। बीजेपी ने बहुत काम किया हमारे, इसलिए बीजेपी। राहुल गांधी विदेश में जाके कहते हैं कि यहाँ पे पगड़ी कड़ा पहनने नहीं दिया जा रहा सरदारों को, क्या लग रहा है? कड़ा भी पहन रखा है, पगड़ी भी पहन रखी है, पूरी आज़ादी है। तो राहुल गांधी विदेश में जाके ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो उसके दिमाग काम नहीं कह सकते ना कुछ भी, उसने क्यों बोला ये। अब यहाँ पे दलित समाज था, दलित समाज सम्मेलन हुआ था, उसमें फैसला लिया कि बीजेपी को वोट करेंगे, कांग्रेस को नहीं। तो क्या लग रहा है, हो पाएगा? जरूर 100% हो गया। 100% होगा। जैसे खट्टर जी ने कहा 1 लाख से ऊपर वोट, 1.5 लाख पे जाएगी वोट। हुड्डा सरकार में कैसा राज था और अभी कैसा है? बढ़िया राज है, पिछले 10 सालों से मौज हो रही है, पूरे बढ़िया राज। हाँ, पूरी मौज है जी। तो क्या फिर से आ रहे हैं? हाँ, बीजेपी आएगी, कृष्ण बेदी जी आएंगे 100%। आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। क्या नाम है ताऊ जी आपका? गुरुदेव क्या लग रहा है, माहौल किस तरफ है? भाई बीजेपी की तरफ माहौल अब गए अनपढ़ आदमी मान तो पूरा बीजेपी का ही लग रहा है। दलित समाज भी कह रहा है हम अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को वोट करेंगे। हाँ, बिल्कुल करे। मीटिंग हो ली अगले की, सारे काम है, बढ़िया प्रोग्राम है। तो बढ़िया फैसला है कि नहीं? बढ़िया फैसला, पूरा टॉप का फैसला। कांग्रेस ने शैलजा कुमारी को कर दिया किनारा, दलित चेहरा थी कांग्रेस से। पता नहीं बुगे, तो मन इतना ज्ञान नहीं है। आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। देखो मन इतना नहीं पता, मन तो नहीं पता भी कृष्ण बेदी बनागा अपना बस। हम इतने पढ़े लिखे नहीं आए, तो पढ़े लिखे। राहुल जी, क्या नाम है? बस यार चलो कर ले भाई, क्या नाम भैया? दीपक मित्तल। क्या लग रहा है, माहौल किस तरफ है इधर? माहौल अभी पूरी तरह से राजनीति गरमाई हुई है। और बिल्कुल महसूस किया जा रहा है कि जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी का, हर जगह माहौल है, हर जगह एक आवरण बनता जा रहा है। कुछ जो इसमें छोटे दल हैं वो सम्मिलित हैं, लेकिन उसमें लग नहीं रहा कि उनकी कोई बस की बात रहेगी। अब दलित समाज का सम्मेलन हुआ था, उसमें कहा गया कि हम कांग्रेस को नहीं देंगे वोट, बीजेपी को देंगे। क्या है जी, उसका बड़ा भारी फर्क है। देखिए क्या है, अभी आपने देखा है कुमारी शैलजा जी के साथ, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की नेता है, और उनके साथ भी पार्टी ने जो सलूक किया है, और एक इतना बड़ा चेहरा होते हुए उनको कुछ मान सम्मान नहीं दिया गया है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं इस चीज़ में एक उनकी मानसिकता दर्शती है कि कहाँ, जब वहाँ के एक चोटी के नेता को सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो आम जनता के साथ वो क्या सलूक करेंगे। दलित चेहरा थी, बड़ी दलित चेहरा थी, और कांग्रेस के बड़ी कद्दावर नेता वो रही हैं, और बहुत आक्रोशित हैं। बिल्कुल। और इस चीज़ से बड़ा पूरा दलित समाज में बड़ा रोष है कि जो उनके एक नेता के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। तो दलितों पे कहीं ना कहीं इस बात में एक रोष है कि इस चीज़ में बड़ा, लेकिन वो समझ भी रहे हैं कि एक जो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है बीजेपी, जो सभी को साथ लेके चलती है, तो उसमें बड़ा इस चीज़ में उनको बड़ा भरोसा है इस चीज़। चलिए, धन्यवाद आपका। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। क्या लग रहा है, माहौल किस तरफ है इधर? बीजेपी के पक्ष में। अब दलित समाज ने भी सम्मेलन किया था, उसमें फैसला लिया कि हम कांग्रेस को नहीं देंगे वोट, बीजेपी को देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया। क्या लग रहा है? कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो हमेशा से दलित विरोधी रहा है, और ये बात हरियाणा की जनता पूरी तरह से बिल्कुल जान चुकी है
और 36 बिरादरी, मैं तो केवल दलित नहीं कहूँगा कि 36 बिरादरी हरियाणा की वो समझ चुकी है कि कांग्रेस का जो पीछे 10 साल का कुशासन था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीजेपी से कांग्रेस वो दलित नाराज हैं। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस से तो हर बिरादरी नाराज थी, 36 बिरादरी नाराज थी। उन्होंने किसी जाति पाति में बांट करके रख दिया समाज को। भारतीय जनता पार्टी ने किसी की जाति देखी नहीं, किसी की पाति नहीं देखी। 1,45,000 नौकरियां जो दी हैं वो क्या जाति पाति देख करके दी है, मेरिट देख करके दी है। और हर प्रकार से हर क्षेत्र का विकास मान्य। राहुल गांधी विदेश में जाके कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे हम। यहाँ भारत में कह के देखो ना हमारे सामने, विदेश में क्यों कहते हैं? उन्होंने भारत की बेइज्जती करने का ठेका लिया हुआ है। जो यहाँ से जाते हैं विदेश में जा करके बात करते हैं, इससे ज़्यादा और क्या होगा। एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के वो लोग बाहर जा करके, विदेशों में जा करके भारत की बेइज्जती करते हैं। आप यहाँ करिए डिबेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ करके डिबेट करिए, पता लग जाएगा राहुल गांधी जी को भाई कौन क्या करता है। आरक्षण के तो विरोधी कांग्रेस सदस्य थी और उन्होंने किया भी। आपके पिछले चुनाव में बल्कि उन्होंने झूठ बोल करके ये कहना कि बीजेपी का नाम लेकर के ये बरगलाने की कोशिश की कि बीजेपी आए 400 पार करेगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। किया क्या पिछले 10 खुद कह रहे हैं। पिछले 10 सालों, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनकी कथनी और कहनी में बहुत अंतर है। लोग अब पहचान चुके हैं, जान चुके हैं और हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है, गलती नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगी और तीसरी बार और दोबारा नायब सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आ रही है। प्रीतम सिंह, क्या लग रहा है अब दलित महापंचायत हुई थी, उसमें फैसला लिया गया कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे, तो क्या लग रहा है सही है? बीजेपी को पक्का, बीजेपी पक्का। खुश हैं दलित? बिल्कुल जमा, बढ़िया सरकार है, गरीबों की हिमायती है, गरीबों के बच्चे लगते हैं। और कांग्रेस में पीछे पीछे घूमना पड़ता था, पढ़े लिखे बच्चे लगते ही नहीं थे, अपने अपने आदमी लगा लेते। अब हर बच्चा पढ़ा लिखा सब लग जाता है। कांग्रेस हाल में कैसे थे, दलित कैसे रहते थे, पिछड़े समाज के लोग? पिछले पहले से कुछ ठीक है, पहले से बेहतर है। हुड्डा सरकार में कैसा था? हुड्डा सरकार में कुछ नहीं था, वो सारा जाट सही सौदा था। अब मतलब 36 बिरादरी का काम बनता है, सब बराबर है, सब बराबर काम चल रहा है अब। तो शैलजा को किनारा कर दिया, दलित चेहरा थी कांग्रेस से, वो तो इनकी अपनी वो है अभी आपस की। किनारा कर दिया तो फायदा ही होगा दलितों को, तो दलितों की तरफ आएगी तो फायदा ही होगा दलितों को। अच्छा, तो क्या लग रहा है आएगी बीजेपी? बीजेपी पक्का है, आएगी बिल्कुल, सरकार बनेगी। अच्छा है, किसका माहौल है? माहौल बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बड़े माहौल, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या लग रहा है, आ रही बीजेपी? हाँ, बहुत 101% उम्मीद है मेरे को तो आनी चाहिए। बिल्कुल काम किए हैं, काम किए हैं, काम किए, खूब काम किए हैं। यकीन है बीजेपी पे? हाँ, बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल यकीन। तो क्या लग रहा है फिर है? हाँ, उम्मीद है हुड्डा जी का आएगा। है हुड्डा जी का भाई, वो तो कुछ नहीं कह सकते हो ना, कुछ नहीं, नहीं कुछ तो कहो। बस क्या कहें, वो जो काम उन्होंने किया उन्होंने किए ही नहीं, तो क्या कहें उनके लिए। हैं बीजेपी ने काम किए हैं, बढ़िया काम किए हैं, ईमानदारी से काम किए हैं। उम्मीद करते हैं आएगी, हरियाणा में आएगी बीजेपी। हाँ, चलिए धन्यवाद।